चलो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग कहते हैं। कल तक तो मेला था तो घर के काम और नई सब्जियों को लगाने का टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने ये कुछ सब्जियां धूप में रखी हैं और ये है भिंडी। तो भिंडी लगाने जा रहा हूँ और माँ मेरी आंगन में सरसों को समेट रही है, तो फटाफट से माँ के पास भी जाएंगे और अपना काम भी देखने के बाद अब घर की थोड़ी सी जो खेती बाड़ी कर रखी है वो करने का टाइम आ गया है। माँ लग गई है अपने काम पर। तो एक कुछ दिन पहले हमने सरसों निकाली हुई थी, उसी सरसों को अब धूप में है, फिर उसके बाद इसकी चुटाई। तो ये कुछ इतनी सारी हो रखी है और अभी दूसरी किस्म की हमने नहीं निकाल रखी। तो माँ को ये अलग काम करने देते हैं और हम कुछ और काम बताते हैं। अब थोड़ा सा धनिया निकालते हैं, जो यहाँ पर हुआ था धनिया उसको निकाला जा रहा है। और जो धनिया बारिश की वजह से गिर गया था, चूहे ने उसको बराबर कर दिया, तो ये पूरा चूहे का नुकसान है और कुछ बचा हुआ हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कुछ ये है धनिया। साला पंछी खानी फिर खानी किसाना। तो ये इतना बड़ा हुआ था धनिया, तो जिसकी वजह से पूरा ढह गया ये। और इस धनिया को हम लोगों ने बिल्कुल संभाल कर रखा हुआ था, फिर भी चूहे ने तो अपना करना ही करना कर दिया। और बाकी इसे सुखाने के लिए वहाँ पर रख रहे हैं गोभी के बगल में, तो वहाँ पर सूखेगा ये। देखो कितना निकलता है और कितना और नुकसान किया है। तो ये ऐसे जो गिर रखा है, तो इसके नीचे चूहे ने अपना अड्डा बना रखा है। अगर अच्छी खासी धूप हो तो इसको 4 दिन, और अगर अच्छी खासी धूप ना हो तो इसे 10-12 दिन यहीं पर रखा जाएगा। शाम को जो ओस पड़ रही है उसके बचाव के लिए कुछ डाल देंगे इसमें। तो इसमें यहाँ पर अच्छी खासी धूप होती है, तो ये 3-4 दिन या 2-3 दिन में हो जाएगा। तो ये कुछ मेहनत है और बाकी ये हो रहा है। अगर ये गिरना स्टार्ट हो गया तो इसमें भी चूहे लग जाएंगे। तो ये अभी हो रहा है, ये है वो है और ऊपर भी है। तो काफ़ी जगह हम लोगों ने इस बार धनिया तो अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे थे, तो मधुमक्खियों का फिर से बच्चा हुआ। तो अभी मैंने ये क्वीन गेट बनाया हुआ था, ये देखिए। तो इसके अंदर मैंने क्वीन को रख दिया है, ये देखिए क्वीन इसमें है और इसे अब नई जगह रखते हैं। ये कुछ मैंने ऐसा क्वीन गेट बना रखा है और इसके अंदर मैंने क्वीन को रख दिया है। तो क्वीन आराम से इसके अंदर है और सारी मधुमक्खियाँ इसके अंदर आ जाएंगी। और अब मैं क्वीन इसमें रखने वाला हूँ, इस वाले में। तो धीरे धीरे सारी मक्खियाँ इसमें आ जाएंगी। देखो क्या होता है। तो दोस्तों कभी कुछ हो जाता है तो सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो क्वीन केज बना रखी है उसमें अभी मधुमक्खियाँ वापस से इस वाले घर पर डाल दिया। और मैं आप लोगों को स्टेटस दिखाता हूँ कि क्या कुछ हो रहा है बचते बचाते। तो मैं करने वाला कुछ और ही था और हो कैसे कुछ और रहा है, ये देखिए। तो अब इसमें चले गए हैं और क्वीन केज मैंने यहाँ पर रखा है, तो क्वीन की वजह से ये रह जाएंगे अब। तो मैं इसको ढक्कन लगा देता हूँ और फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो 1-2 दिन के बाद जब सभी वर्कर काम में लग जाएंगे, उसके बाद हम क्वीन को रिलीज कर देंगे क्वीन केज से। और ये सारा मैंने यूट्यूब से सीखा, और जहाँ की कीमत क्वीन केज की 600-700 रुपये नेट में दिखा रहा था, तो मैंने खुद बनाया। अब मेरा काम है कि मैं इस छेद को, इस ढक्कन को अच्छे से गोबर और लाल मिट्टी से लिप देते हैं। तो ये अब कोई बाहर दिख रहे हैं, बाकी सब अंदर आराम से बैठ गए हैं। तो ये काम तो सक्सेसफुली हो गया है। बाकी हम नए काम करते हैं। कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, कैसा लगा मेरा काम करने का तरीका, आप लोग बताना।
बाकी बहुत रिस्की वाला काम है, बहुत ज़्यादा। तो रानी को पकड़ना एक बड़ा टास्क होता है, और उसके बाद अभी मैंने जाली नहीं डाल रखी है मुंह पर, तो रिस्क कम है। उसके बाद रिस्क कम हो जाता है। अब तो देखो उसमें चले गए हैं, अब देखो कब तक इंतज़ार करते हैं और कब तक ये अपना काम अच्छे से करते हैं, और अगर पसंद नहीं आए तो फिर से ये उड़ सकते हैं। अब देखो लक का काम है सब, और लक बहुत ज़रूरी होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। तो अब इंतज़ार है इनका काम करने का। अब दूसरा काम करते हैं, जो कि भिंडी लगानी थी मुझे, भिंडी लगाते हैं। तो मधुमक्खियों को उनका घर देने के बाद, उनको अच्छे से पकड़ने के बाद और कुछ अनुभव लेने के बाद मैं पहुंच चुका हूं खेत की ओर। और आज हम इस सीज़न की पहली सब्जी लगाएंगे, वो भी भिंडी। और भिंडी मेरे वहाँ होती है, पर उसके लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में तो पानी नहीं पहुँचता है। फिर उसके बाद जब तक बड़ी हो जाती हैं तो बरसात ही शुरू हो जाती है, तो हो जाएगा। तो करते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं जिस खेत पर आया हूँ, इस खेत की बात बताऊँ तो इसमें मैंने पहले एक टाइम पर बीज डाल दिया है, पर वो बीज इतना बेकार मिला कि मुझे दूसरे दिन दूसरा बीज लाना पड़ा। और अब मैं अच्छे से इसमें लगाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये हमारे वहाँ झड़ू मुँह कहते हैं ना, वो हो रखा है कि मूली थी इस खेत में, तो वो जम रखी है, तो सारा बर्बाद करने वाला हूँ मैं अभी। और ये इस वाले खेत में, पूरे इस वाले खेत में अब बोया जाएगा भिंडी। अभी तक आप लोगों ने टाइम लैप्स की मदद से मुझे खोदते हुए देखा, और मुझे लगभग इसमें 15 से 20 मिनट हो गए, और धूप बिल्कुल ऐसी लगी है कि मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल चट। और 2-3 बार फावड़ा चला रहा हूँ तो फिर थक जा रहा हूँ। और फावड़ा भी देख सकते हैं बहुत बड़ा है, इसका मुंह का साइज, तो उतना ही गहरा खोद रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो भी एक कूड़ का भाड़ा उगा है वो नीचे जाएगा मिट्टी के, तो वो सड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गहरा खोद रहा हूँ। भिंडी तो मैंने लगा बो दी है, अब देखो क्या होता है। बाकी आप देखो और एक बात, कभी हमारे पहाड़ों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। अभी मार्च एंड अप है और गर्मी ने अपना सूखा दिखा दिया है। हल्की सी नमी बची है इसमें, और लगातार भिगाने के बाद भी इसमें हल्की सी नमी है। तो इतना मुश्किल हो रहा है आजकल गांव घरों में भी कि गर्मी का एहसास होने लग गया। तो जो शहर में है वो मुझे बताना, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कितनी गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ तो 5 का जंगल होने के बावजूद भी इतनी गर्मी हो रही है। तो आपके पास तो सभी बिल्डिंगें हैं, तो आपके वहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी। तो इसी गर्मी में मेहनत का मजा ही कुछ और है। पानी की प्यास लगी थी और माँ पानी लेकर आ गई। इसमें क्या चले गए? और कल झूले का आनंद इसने जो लिया था वो अभी तक गया नहीं है। झूले का आनंद क्यों नहीं गया? नह गो भी है, चले गया ना, थोड़ा देर लीजिए। झूठ बोल रही है। और बहुत ठंडा पानी है, फ्रीज जैसा। जो इसमें ये मूली के पत्ते निकले हैं वो माँ शाम को सब्जी बनाएगी, क्योंकि खोदने में ये सारे खुद जाएंगे तो
सब्जी भी हो जाएगी और हरी सब्जी। वो वाला उड़ी वाला है। सही गया। तो एक खेत में खोदने के बाद मैं दूसरे खेत में आधा खोद चुका हूँ। ये देखिए, ये है घर के सामने। तो इसमें लगाया जाएगा भिंडी। तो बहुत पुरानी ज़मीन है, मतलब खोदी नहीं थी इसलिए बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि इन किलो की वजह से ये खेत पूरा बंजर पड़ गया है और खेत एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो कभी यहाँ पर हुआ करता था ये, अब देखो वो इधर पहुँच गए। तो तब जाके आज मैं इसको थोड़ा सा खोद रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत बचा है, फिर उसके बाद बोते हैं भिंडी। तो आप लोगों को जैसे पता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत सारा काम लेके आया और थक के बुरा हाल हो गया है और छाले भी लग गए हैं हाथों में। अभी आधा ही काम करके जाते हैं। यहाँ तक मैंने खोद दिया है, यहाँ तक, और ये बस इतना एरिया बचा है। तो कल नए जोश के साथ, नई तैयारी के साथ फिर से इस खेत में हाजिर होंगे हम लोग। शायद माँ भी आ सकती है, तो माँ के साथ थोड़ा बहुत काम काज हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। मिलता हूँ मैं